देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले हम सुर्खियों पर एक नजर। पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती को लगा एक सरकारी झटका। बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से, जहां पर महबूबा मुफ्ती को सरकारी रिहाइश का खाली करने का नोटिस मिला है। उसे जल्द अज जल्द सरकारी रिहाइश का खाली करने का नोटिस मिला है, हुक्मनामा मिला है। इंतजामिया की जानिब से हुक्म दिया गया है कि उसे सरकारी रिहाइश का खाली करने का नोटिस मिला है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर जो इस वक्त सरकारी रिहाइशगाह वाक़ा गुपकार में सरकारी रिहाइशगाह के अंदर है, उस सिलसिले में अब इंतजामिया की जानिब से उन्हें एक नोटिस मिला है, जिससे अब कहा गया है कि वो सरकारी रिहाइशगाह को खाली करे। सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, साथ ही जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एक उन्हें नोटिस मिला है, जहां सरकारी रिहाइशगाह जल्द खाली करने का नोटिस मिला है पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज। सनम, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? देखिए, बिल्कुल अभी इसकी कंफर्मेशन हो गई है। महबूबा मुफ्ती को लेटर जो है, ये महबूबा मुफ्ती की फैमिली ने भी इसको कंफर्म किया है, उनके स्पोक्समैन ने सोहेल बुखारी उन्होंने भी किया है, और खुद महबूबा मुफ्ती ने भी इसको कंफर्म कर दिया है कि उन्हें ये चिट्ठी मिली है। सरकार का हुक्मनामा जिसे वो बता रहे हैं, वो अपने लफ्जों में कुछ और इसको बता रहे हैं, लेकिन ओवरऑल इसको हम हुक्मनामा ही कह सकते हैं। उसमें बताया जा रहा है कि जो उनका गुपकार पे जो कोठी है जिसमें वो रहते हैं और लगभग पिछले 30 सालों से वो रहते आए हैं, उसको खाली करने का हुक्म दिया गया। मैंने महबूबा मुफ्ती और उनके दूसरे लोगों से भी अभी कुछ देर पहले पूछा था कि क्या है, तो पहले उनका यही कहना था कि सरकार बता रही है कि ये सीएम कोठी है, बल्कि ये सीएम कोठी नहीं है, बल्कि ये उन्हें उस वक्त सरकार ने दी थी जब मुफ्ती साहब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, और फिर उसके बाद वो जम्मू कश्मीर में जब उन्हें वापस आए तो उन्हें ये मिली थी। ये सीएम की कोठी नहीं है, और फिर ये सिक्योरिटी रिलेटेड मामला को देखते हुए उन्हें दी गई थी, क्योंकि कश्मीर में सिक्योरिटी के मामला हैं, तो उन्हीं सिक्योरिटी के मामला को देखते हुए सरकार ने उन्हें दी थी। और फिर जो पीडीपी की लीडरशिप है वो अब इल्जाम लगा रही है कि ये जो है ये सिर्फ उन पे एक प्रेशर दबाव है, उनकी जुबान बंदी जिसे वो अपने अल्फाज में कहते हैं कि वो सरकार के खिलाफ जिस तरह से महबूबा मुफ्ती सवाल उठाती हैं, तो उसको लेके एक प्रेशर उन पे बनाए जाने को लेके ये टैक्टिक्स हैं। और उनका कहना है, मैं कोट अनकोट पीडीपी स्पोक्समैन में और महबूबा मुफ्ती कि इससे पहले भी हम पे उन पे इस तरह के प्रेशर किए गए, इससे पहले भी उन्हें कोठी खाली करने को कहा गया। साथ साथ में उन्होंने एक और इल्जाम भी लगाया कि इस वक्त जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उसमें सिर्फ ये जो कोठियां वगैरह ये प्रेशर टैक्टिक्स है, ये सिर्फ अपोजिशन पे है। उनका कहना था कि बीजेपी के जो लीडरशिप है, जो इवन इनटाइटल्ड उनका
जो इंटाइटल्ड नहीं है उन्हें जम्मू में भी कोठियां दी गई हैं, श्रीनगर में भी कोठियां दी गई हैं, जबकि सिक्योरिटी मामला जो हैं वो कश्मीर में हैं, लेकिन जम्मू में भी उनके पास डबल स्कार्ट है, दूसरी चीजें हैं, और बहुत से लोगों को उन्होंने नाम भी लिए कि उसकी कोठी उधर भी है इधर भी है। तो ये सरकार पे उनका था कि जिस तरह ये अभी कुछ देर पहले जिस तरह पीडीपी के लोगों ने मुझसे बात की तो उसमें जो उन्होंने सनम क्या माना जाए कि इंतखाबात से पहले ही महबूबा मुफ्ती को एक और इम्तिहान में डाला गया है? देखिए, ये उनके लिए इम्तिहान की बात नहीं है, क्योंकि इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार, वो एक्स चीफ मिनिस्टर है और इसकी सरकार की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है कि वो उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखें, उनकी अकोमोडेशन को दें। अब ये कोठी नहीं तो दूसरी जगह पे सरकार को उनको कोठी देनी ही देनी पड़ेगी। पिछली बार भी इस तरह का मामला हुआ था, उसके बाद उन्हें निकालने का फरमान भी जारी हुआ था, लेकिन उसके बाद उन्हें नहीं, उससे खाली नहीं कराया गया। तो अब ये देखना होगा, इंतखाबात नहीं, जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले जैसे आपको बताया कि मैंने पीडीपी की लीडरशिप से बात की और बहुत से क्लोज जो क्रॉस जो लीडरशिप है इनकी, उनसे बात की, तो उनका जवाब यही था कि ऐसा कुछ नहीं है, सरकार बता रही है तो हम निकल जाएंगे, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक्स चीफ मिनिस्टर को एक सिक्योरिटी जोन में सिक्योरिटी वाली कोठी दे दे। तो इससे उनके, मैंने उनसे पूछा था कि कोई फर्क पड़ेगा, उन्होंने कहा कि नहीं, महबूबा मुफ्ती इज अ बोल्ड लेडी और उस पर कोई इसका असर नहीं पड़ेगा, वो इससे ज्यादा और बोल्ड होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज साहब का तफसीलात फराम कर रहे थे। जहाँ इंतजामिया की जानिब से महबूबा मुफ्ती को जो रिहाइश गाह है वाक़ा गुपकार, उसे खाली करने का नोटिस मिला है और साथ ही साथ कहा गया है उस नोटिस में कि इसे जल्द से जल्द खाली किया जाए। बढ़ती आगे बात जम्मू कश्मीर के मौसम की करते हैं। जम्मू कश्मीर के बदलते मौसम के साथ ही जहां गुज़श्ता रोज़ हल्की बर्फबारी और बारिशें हुई, वही अब मौसम में बेहतरी आई है, जिसके साथ ही महकमे मौसमियात का मानना है कि अगले 10 दिनों तक मौसम बेहतर ही रहेगा। खुद पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाली शाहरा मुगल रोड, जो कि बर्फबारी की वजह से गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद हुई थी, वही अब माना जाता है कि आज बाद दोपहर शाहरा को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। मजीद तफसीलात दे रहे हैं जमशीद मलिक। खिता पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा आज दूसरे रोज़ भी बंद। हालांकि मुगल शाहरा से बर्फ़ हटाने का काम कल ही मुकम्मल कर लिया था और ये माना जा रहा था कि आज गाड़ियों को एक तरफा चलने की इजाज़त दी जाएगी। तमाम फिसलन के कारण आज भी गाड़ियों को अभी तक चलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और लगातार बर्फ़ हटाने का काम और इलाकों से भी जारी है और हकाम की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि आज दोपहर तक शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा। खिता पीर पंचाल में गुज़श्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद खिता पीर पंचाल को वादी कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल शाहरा पर हुई बर्फ़ के बाद शाहरा को गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया था। वहीं बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। वहीं खिता में आज मौसम ज़रूर खुशगवार है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि शाहरा को आज दोपहर तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया जाएगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। आज पूरे मुल्क में पुलिस यादगारी दिन मनाया जा रहा है और इस पुलिस एहलकारों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जिन्होंने मुल्क की दिफा और सलामती के लिए अपनी जानें कुर्बान की। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पुलिस के यादगारी दिन के मौके पर नेशनल पुलिस मेमोरियल में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मुल्क की हिफाजत, सालमियत और इत्तेहाद के लिए हमारे पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानियों के लिए उनका एहसानमंद होने के लिए पूरे मुल्क की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाता है। पुलिस मेमोरियल पर ये सिर्फ हमारे शहीदों के नाम ही खुदा नहीं है, बल्कि हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के एहसासात भी हैं। पर्व है पराक्रम और समर्पण की पहचान का और अवसर है देश निश्चय करे कि राष्ट्र निर्माण व राष्ट्र सुरक्षा में अपना अपना योगदान देंगे। आज पुलिस स्मृति दिन के अवसर पर पुलिस स्मारक पर मैं आज देश के वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, आज हमारा देश हर दिशा में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करता हुआ दिखाई दे रहा है। आजादी के 75 साल के बाद हम आज संतोष से, चैन से इतना कह सकते हैं कि हम हमारे गंतव्य स्थान पर निश्चित रूप से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और दृढ़ गति से आगे बढ़ रहे हैं।
मगर ये सारी उपलब्धियां जो देश प्राप्त कर रहा है उसकी नींव में हमारे जवानों की सर्वोच्च बलिदान है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के 35,000 से ज्यादा जवानों ने देश की आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं को रक्षा करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से वो सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों को ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूं कि आपके निज परिवारजन ने देश की रक्षा के लिए जो बलिदान दिया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। देश इसी प्रकार से विकास के रास्ते पर और सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। मित्रों, आज का ही वो दिन है जब सीआरपीएफ के 10 जांबाज सैनिकों ने ऑटोमेटिक वेपन से लैस चीनी टुकड़ी का सामना किया था और अपने बलिदान देकर देश की भूमि की सुरक्षा करी थी। और वहीं से शुरू हुई ये बलिदान की गाथा अविरत रूप से आज भी चल रही है। देश भर के पुलिस फोर्स और सीएपीएफ के जवान अपने प्राणों की परवाह करे बगैर आंतरिक सुरक्षा और देश की सीमाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी के कारण आज देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। मैं फिर से एक बार ये बलिदानी सभी जवानों को सत सत नमन कर कर विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, आज जब यहां पर आए हैं तब मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, हर इंसान का सर झुकेगा उस जवान की शहादत के मान में जो शहीद हुए हमारे देश की हिफाजत में। और इस अवसर पर मैं देश भर की जनता को भी कहना चाहता हूं कि हमारे पुलिस फोर्स देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कठिन से कठिन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और ड्यूटी के समय किसी भी प्रकार की गोताही करे बगैर ड्यूटी को अंजाम देते हैं। इसी के कारण इतना बड़ा देश, इतनी विविधताओं वाला देश आज विकास के रास्ते पर अग्रसर है। मित्रों, पुलिस के कार्य में आतंकवादियों से लेकर छोटे अपराधियों का सामना करना, बड़े जनसमूह के दौरान व्यवस्था सुनिश्चित करना, आपदा और दुर्घटनाओं में सर्वप्रथम पहुंचकर लोगों की जान बचाने के लिए अग्रसर रहना। अभी अभी पूरी दुनिया ने कोविड की महामारी का सामना किया है। वहां जहां तक भारत का सवाल है, हमने देखा है कि कोविड महामारी से निपटने के लिए जिस प्रकार से समग्र देश ने सामूहिक रूप से एक प्रयास किया, इसमें मेरी पुलिस फोर्स के जवान सबसे अग्रसर रहे। अपने जान की परवाह करे बगैर कहीं कोई दर्दी को अस्पताल तक पहुंचाना हो, कहीं अगर कोई न मिला तो उनके मृतदेह का अंतिम संस्कार करना हो, कहीं लॉकडाउन के पालन में नाके पर खड़े रहकर जनता में डिसिप्लिन लानी हो या अस्पतालों के अंदर सुव्यवस्था सुनिश्चित करनी हो, ये सारी जिम्मेदारियां पुलिस फोर्स ने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। उन्होंने अपने आप की चिंता करे बगैर ये जिम्मेदारियां निभाई। इसी का परिणाम है कि आज हम कोविड महामारी के कठिन दौर से सफलता के साथ बाहर आए हैं। इसमें भी कई सारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी आज पुलिस यादगारी दिन के हवाले से तकरीबात का इनेकाद किया गया है। पुलिस लाइन्स बडगाम में भी आज एक तकरीब मुनक्कद हुई है जिसमें एसएसपी बडगाम, एएसपी, एसएचओ और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर जांबाज पुलिस एहलकारों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया।
देखिए 21 अक्टूबर हर साल जो है पुलिस कमेमोरेशन डे मनाया जाता है। इस आज के दिन हम जो शहीद हुए होते हैं पुलिस के मार्टियर्स हैं उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। जैसा आपने ये फंक्शन देखा होगा पिछले 21 अक्टूबर से लेके आज के 20 अक्टूबर तक जो 264 हमारे जवान जो है शहीद हुए हैं इस साल, जो गुज़रा हुआ साल है, तो उन फैमिलीज़ को और जो पहले हमारे शहीद फैमिलीज़ हैं उनको हम मिलते हैं, उनसे इंटरेक्शन करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस सुनते हैं। जो भी पॉसिबल वे है हमारे पास कोई उनकी ग्रीवेंसेस को हल करने की कोशिश करते हैं और उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं उन शहीदों को। ये दिन हर साल 21 अक्टूबर जो है आज के दिन पुलिस मार्टियर्स डे के तौर पे मनाया जाता है। देखिए उधर शुमाली कश्मीर के बारामूला में भी आज पुलिस यादगारी दिन के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स बारामूला के अंदर एक तकरीब मुनक्कद हुई है, जहां पर एसएसपी बारामूला के साथ साथ दीगर पुलिस एहलकार और पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर जांबाज पुलिस एहलकारों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। बल्लाश्वर राव, डी अम्बेडकर, जी सुरेंद्रनाथ, के राजशेखर, सुजीत मलिक। उत्तराखंड से अरुण कुमार मौर्य, प्रशांत कुमार नंदी, शशि भूषण मिंज, मधुभूषण दुलाल रॉय, अरूप कुंडू, मिथुन एएसआई गुलाम हुसैन, एएसआई मुश्ताक अहमद लोन, रमीज अहमद। मेरा बेटा शहीद हुआ है, ये तो वही जानता है ना जिसके जिस्म में कोई ज़ख्म लगता है, जिसके दिल पे कोई ज़ख्म लगता है, उसी को इस चीज़ का एहसास होता है। आम लोगों को क्या पता है ये बेटे का जाना क्या होता है। डीपीएल हमेशा याद करती है इन शहीदों को और हम मेरी बुलाकर इनसे नवाजा जाता है और हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस जे.एंड.के पुलिस के। हमेशा ही बाकी स्टेटों में से भी सबसे अव्वल स्टेट ये है जे.एंड.के, जिसकी पुलिस यहाँ नंबर 1 पर हमेशा आती है और हमेशा शहीदों को याद करते रहते कि आज का ये जो 21 अक्टूबर है मार्टियर डे है कि जिन हमारे जवानों ने, जिन हमारे बच्चों ने अपने मुल्क, अपनी रियासत के लिए अपनी जानें मशहूर की हैं, तो हर साल ये 21 अक्टूबर को इनका ये मार्टियर डे जो है मनाया जाता है। तो इसमें हमारे ख़ास करके एसएसपी बारामूला रवीश भट्ट साहब जब से वो बारामूला यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट में आए हैं तब से उन्होंने हर एक मार्टियर को मदद की, अच्छी तरह से उसकी रेस्पेक्ट की। मैंने ये ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि कभी मुझे बच्चे के को कंधा देना पड़ेगा, लेकिन ये सब फैसले अल्लाह के हैं। मैं ये सोचता था कि बच्चा 32 साल की उम्र का गया कि आखिर एक दिन ये मुझे कंधा देगा, लेकिन अल्लाह को नामंजूरी थी तो मुझे बच्चे को कंधा देना पड़ा। तो मैं इसमें फ़ख्र भी समझता हूँ कि मेरे बच्चे ने अपने मुल्क के लिए, अपनी रियासत के लिए, यहाँ के लोगों के लिए उसने अपनी जान दी। तो मैं इस चीज़ यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में आज जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से मार्टियर एसएसपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन है और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो है ये जो मार्टियर्स डे यानी कि रोल ऑफ ऑनर जो है पेश किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरानों की जानिब से। आप देख सकते हैं जो शहीद हो चुके हैं 1990 से 2022 तक, हालांकि उनको जो है श्रद्धांजलि पेश की गई और इसके साथ साथ फूल मालाएं भी चढ़ाई गई। और अगरचे देखा जाए ये जो तकरीबात है ये हर साल जो है यहाँ पे इनिकाद की जाती है। और आपको बता दे चले एसएसपी बारामूला रईस मोहम्मद भट्ट जो है यहाँ पे मेहमानी खुसूसी था और इसके साथ साथ बाकी अफसरान चाहे एसडीपीओ या डीएसपी या एसएचओ अफसरान भी यहाँ पे मौजूद रहे और इसके साथ साथ सीआरपीएफ का अमला, चाहे हम दीगर पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद रहे। और यहाँ के जो शहीद हो चुके हैं सालों में 1990 से आज तक, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो भी यहाँ पे आए हैं और उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो है एसएसपी ने तोहफे से नवाजा। बारामूला से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए।
नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर हो। यहाँ 2 रोज़ा दौरे पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी का जहाँ पर हवाई अड्डा उत्तराखंड में गवर्नर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी, मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट, दीगर लोगों की जानिब से, अफसरान की जानिब से इस्तकबाल किया गया। जबकि वज़ीर-ए-आज़म फ़ौज के एक ख़ुसूसी हेलीकॉप्टर में केदारनाथ भी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने केदारनाथ मंदिर में पूजा की। उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने गौरी कुंड को केदारनाथ और गोविंद घाट को हेमकुंड साहब से जोड़ने वाले 2 नए रोपवे प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। कई प्रोजेक्टों का उन्होंने इफ्तिताह किया और साथ ही साथ करीब 3,400 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से इन 2 रोज़ा दौरे के दौरान हरी झंडी दिखाई जाएगी। लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि के चरणों में देश के प्रथम लोक सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बद्रीनाथ में बद्री विशाल के सामने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना समाप्त होने के उपरांत मंदिर की व्यवस्था से जुड़े तमाम सारे बातों को भी प्रधानमंत्री जानेंगे और समझेंगे। विकास के चल रहे कार्यक्रम का अवलोकन करेंगे। साथ में उनके मुख्यमंत्री भी हैं, तो निश्चित रूप से विकास की जो गाड़ी चल रही है उसे तेज कैसे किया जाए और कितना तेजी से आगे बढ़ाया जाए। हालांकि अब आने वाले महीनों में पूरी तरह से बद्रीनाथ और आसपास के इलाके पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फ गिर जाएगी। उसके बाद कोई कार्यक्रम यहाँ ला पाना वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सेना रहती है, लोग रहते हैं, काम चलता रहता है। वास्तव में बद्रीनाथ पृथ्वी पर साक्षात भू वैकुंठ के नाम से जाना जाता है, ऐसी मान्यता है। और इसी मान्यता के चलते चारों धामों में एक धाम यह निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने जीवन में यहाँ आना चाहता है। इस धाम की विशेषता यह है कि इसे सतयुग में मुक्तिदाता माना गया, त्रेता में योग सिद्धा माना गया, द्वापर में विशाला और कलयुग में बद्रिकाश्रम नाम से पहचान मिली। शास्त्रों में इसकी प्रामाणिकता के लिए लिखा गया है कि बद्रिकाश्रम धाम को सभी धामों में प्रमुख धाम, सभी तीर्थों में उत्तम तीर्थ पुराणों में कहा गया है। धरती पर इसे 8वां वैकुंठ माना गया। वैसे तो बद्रीनाथ धाम में बद्री विशाल श्री हरि की जो मूर्ति है वो अद्भुत है। यहाँ पर भगवान का विग्रह वैसे तो देखा जाता है कि प्रायः क्षीर सागर में भगवान विष्णु की मूर्ति शेषनाग पर लेटे हुए और शंख चक्र पद्म लिए खड़े रूप में दिखती है, लेकिन बद्रीनाथ में भगवान का विग्रह अद्भुत है। यहाँ भगवान पद्मासन में बैठे हैं। काले शालिग्राम शिला पर भगवान की स्वयं भूमूर्ति अथवा विग्रह है। जब भगवान का श्रृंगार होता है तो छवि देखने वाली होती है। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे भगवान अद्भुत दिखते हैं। दिव्य वस्त्रों से सुसज्जित भगवान की यह अद्भुत लीला
नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।